प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 55। इसमें हम अपना सप्ताह 29 का दिवस 1, 2, 3 करेंगे और हमारे पाठ का नाम है पाठ 13 मेरा जिला। जैसे हम कौन से जिले में रहते हैं? जैसे मैं धार जिले में रहती हूँ, ऐसे आप सभी कौन कौन से जिले में रहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो फटाफट से पहले सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लें और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल करें। सप्ताह 29 का दिवस 1, अभ्यास क्रमांक 1, निम्न दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करें। तो बेटा, जैसे आपको ये बोलना है, मतलब बताना है, तो आप सभी बताएंगे मुझे। ठीक है, आप किस मोहल्ले में रहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं चारों पांचों प्रश्न, जिससे मुझे पता चल सके। ठीक है, कि आप सही से वीडियो देख रहे हो और सही से पढ़ाई कर रहे हो। आपका स्कूल किस मोहल्ले में है? आपके गांव का, शहर का या जहां भी आप रहते हैं उसका नाम क्या है? आपकी तहसील का नाम क्या है? आपके जिले का नाम क्या है? और आपके राज्य का नाम क्या है? जैसे मैं बता देती हूँ, राज्य तो हम सबका एक ही है, मध्य प्रदेश। जिले सबके अलग हैं, जैसे मैं धार जिले में रहती हूँ। ठीक है, इस तरीके से तहसील का नाम बताना है, आपके गांव या शहर या आपकी जो गली है उसका नाम बताना है, मोहल्ले का। ठीक है, ये 6 प्रश्न आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम अभ्यास क्रमांक 2 देख लेते हैं। एक लड़की है रानी, उसके बारे में ये जानकारी है कि उसके कौन से शहर में है, कौन सी तहसील में है। ठीक है, और उसका कौन से स्कूल, जो उसका स्कूल है वो कौन से मोहल्ले में है। तो देखिए, रानी भोपाल शहर के सुरभि मोहल्ले में रहती है। ठीक है, रानी कहाँ रहती है? भोपाल शहर में रहती है और सुरभि मोहल्ले में रहती है। उसका स्कूल जवाहर मोहल्ले में है। रानी के नाना नजीराबाद बैरसिया में रहते हैं और रानी के चाचा मिसरौद में रहते हैं। मिसरौद हुजूर तहसील में आता है और नजीराबाद बैरसिया तहसील में आता है। इस प्रकार भोपाल जिले में 2 तहसील हैं। ठीक है, अभी हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला, रानी किस शहर में रहती है बेटा? भोपाल शहर में। दूसरा, रानी का स्कूल किस मोहल्ले में है? जवाहर मोहल्ले में। ठीक है, अगला देखिए, मिसरौद किस तहसील में आता है? मिसरौद बेटा हुजूर तहसील में आता है। अगला देखिए, भोपाल जिले की तहसीलों के नाम लिखिए। तो भोपाल जिले में 2 तहसील है, कौन कौन सी? हुजूर तहसील और बैरसिया तहसील। दोनों तहसील के नाम लिख दिए। भोपाल क्या है बेटा? भोपाल जिला है। ठीक है, हो गए सभी के 5 प्रश्न। चलिए कर लीजिए आराम से। ये सभी प्रश्न आपसे पूछे मैंने ऊपर, आप सबको भी जवाब देना है। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स पे। अभ्यास क्रमांक 3 देखिए, पहला देखिए, ये खाली स्थान है जो हमें इसमें से देख के भरने हैं। तो बेटा देखना, समझना, बहुत सारे घर हैं, ये घर हैं बहुत सारे। ये घर मिलके क्या बनाते हैं बेटा? एक मोहल्ला या गांव बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मोहल्ले, जैसे एक मोहल्ला ये है और एक मोहल्ला ये है, तो ये बहुत सारे मोहल्ले मिलके ये जो सब मिल गए क्या बना रहे हैं? एक तहसील बनाते हैं। और जब बहुत सारी तहसील मिलती है उनसे जिला बनता है, और जब बहुत सारे जिले बनते हैं तो उनसे राज्य बनता है। ठीक है, आ गए चारों समझ में? बहुत सारे घर मिल गए तो मोहल्ला बन गया, हमारा एक गांव बन गया। और जब बहुत सारे गांव मिल गए तब एक तहसील बन गई। और जब 2-4 तहसील मिल गई तो वो एक जिला बन गया। और जब बहुत सारे जिले बन गए तो हमारा पूरा राज्य बन गया। ठीक है, ये प्रश्न अच्छे से याद कर लेना, मुझे अच्छा लगा, पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। बेटा ये मैंने इसलिए नहीं भरा क्योंकि ये आपके लिए है। जैसे देखो, दिए गए घर के पते अनुसार अपने घर का पूरा पता लिखिए।
जैसे इसमें आपको इधर दिया है, ये किसी और का है, आपको इसकी तरह ही इधर भरना है। जैसे पिता का नाम, इसने लिखा है श्री सूर्य कुमार, आपके अपने पापा का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना मकान नंबर और मोहल्ले का नाम लिखना है। यहाँ पे आप कौन से नगर में रह रहे हो, आपका गांव या शहर, उसका नाम लिखना है। यहाँ पर आपको आपकी तहसील का नाम लिखना है। यहाँ पर आपके ज़िले का नाम लिखना है। यहाँ पे राज्य का नाम लिखना है और यहाँ पे पिन कोड नंबर लिखना है। ठीक है, पिन कोड 6 अंकों का होता है। आप अपने घर में किसी से भी पूछ सकते हैं तो आपको बता देंगे। ठीक है, तो बेटा ये जानकारी वहाँ की है जहाँ आप रहते हो, तो ये आपको स्वयं भरना है। ठीक है, पढ़ लेंगे पापा से पूछ के। वेरी गुड। अब चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये क्या है बेटा? पोस्ट कार्ड। ये चित्र किसका है? पोस्ट कार्ड का। और पिन कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का। ठीक है, ये पिन कोड जो भी बताया था ना यहाँ पे, ये वाला, ये पिन कोड, ये कितने अंकों का होता है बेटा? 6 अंकों का होता है। ठीक है, तो जो पिन कोड आप यहाँ पे लिखेंगे ना, वही वाला पिन कोड आपको यहाँ पे लिखना है। इसने बोला ना यहाँ पे भी लिखना है पिन कोड। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सप्ताह 29 के दिवस 2 पर। चलिए फटाफट से देखिए, ये मध्य प्रदेश में आप रहते हैं, ये उसका चित्र है। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये पड़ोसी राज्य हैं इसके। ठीक है, और इसमें देखो, सब में देखो, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखो देखो, उज्जैन, राजगढ़, विदिशा, सागर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, ठीक है, दमोह, टीकमगढ़, अशोकनगर, गुना, ये सब क्या है? ये सब जिले हैं। ठीक है, देखिए जैसे अभी मैं कहाँ हूँ, मैं इधर हूँ इंदौर में, ये रहा इंदौर। इंदौर मैं फिलहाल यहाँ पे रहती हूँ, धार में। ठीक है, तो ऐसे इसमें जहाँ भी आपके जिले का नाम भी होगा जहाँ आप रहते हैं। ठीक है, तो हमें इसके आधार पर ना प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो जैसे ये रहे, दिए गए मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला, यह मानचित्र किस प्रदेश का है बेटा? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? टोटल मिला के 55 जिले हैं। 4 प्रमुख दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और हमारे पड़ोसी राज्यों के नाम अभी दिखाया मैंने आपको, ये रहे पड़ोसी राज्य, देखिए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, ये पड़ोसी राज्य हैं, मतलब बिल्कुल हमसे लगे हुए हैं, हमारे राज्य से। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। हो गए चारों प्रश्न? वेरी गुड। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 1 में दिए गए मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, भोपाल जिले के पश्चिम दिशा में स्थित जो जिले के नाम, अब जैसे भोपाल जिला है, ठीक है, उसके पश्चिम दिशा में 2 स्थित जिलों के नाम, भोपाल जिले के पश्चिम में। अभी भोपाल कहाँ पे है? इधर, तो पश्चिम में इधर आ गए, तो इधर क्या है? ये उज्जैन, रतलाम वगैरह हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया है रतलाम और उज्जैन। उत्तर दिशा में मतलब ऊपर की साइड क्या है? मुरैना और ग्वालियर। पूर्व दिशा में इस तरफ क्या है? शहडोल, कटनी, जबलपुर, ये सब पूर्व दिशा में है। ठीक है, चलिए आगे चलें। वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 3, अपनी मनपसंद पर्ची उठाकर उसमें लिखे नाम को मध्य प्रदेश के नक्शे में रंग भरिए। जैसे आपको क्या करना है, कुछ जिलों के नाम लिखने हैं पर्ची में, फिर उसमें से एक पर्ची उठानी है। ठीक है, फिर उसमें देखोगे आप कौन सा जिला है, तो उसमें आपको जो भी रंग अच्छा लगे उस जिले में भर देना।
ठीक है, ये सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। हम आगे चलते हैं, खाली स्थान देख लेते हैं, इसमें से देख के भरना है। मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं। गुजरात मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। उज्जैन को महाकाल की नगरी से भी नाम से जानते हैं। ठीक है, हो गए। आगे देखिए, अभ्यास क्रमांक 5। दिए गए अक्षर से शुरू होने वाले जिलों के नाम मानचित्र से पता करके लिखिए। अ से अलीराजपुर अशोकनगर, ब से बड़वानी बुरहानपुर, म से मंडला मंदसौर, ह से हरदा होशंगाबाद, र से रीवा और रायसेन। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दिवस 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1। हमें इन चिन्हों के नाम लिखने हैं। जैसे ये क्या है, पेड़, नल, ये अस्पताल का चिन्ह है और ये रेल लाइन। ठीक है, लिख लेंगे, बहुत सरल है। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए, हमें यहाँ पर संकेत चिन्ह बनाना है। जैसे कुआं इस प्रकार का बनता है, ये घर का संकेत चिन्ह है, ये मंदिर का संकेत चिन्ह है, तो ये सभी आपको बनाने हैं। ठीक है, इसी प्रकार अभ्यास क्रमांक 3 में बनाने हैं हमें संकेत चिन्ह। आगे स्कूल है, सड़क पे देखा होगा आपने, इस तरीके से चित्र बने रहते हैं। आगे स्कूल है तो ऐसा बना रहेगा, हॉर्न बजाना बना है तो ऐसा बना रहेगा, है ना, और नो पार्किंग का ऐसे बना रहेगा, और अंधा मोड़ मतलब ऐसे बना रहेगा। तो ये सभी आपको बनाने हैं। ठीक है, स्वयं बना लेंगे, बहुत सरल है। ठीक है, अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। हमें जोड़ी में लानी है। ये इधर संकेत दिए हैं और इधर उनके नाम दिए हैं। तो जैसे ये क्या है, ये है पक्की सड़क, ये रेल लाइन, ये हेड पंप, ये तालाब और ये घर। तो आप इस तरीके से इनको मिला लेंगे संकेत चिन्ह के हिसाब से। ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखिए, अभ्यास क्रमांक 5। सोचिए सड़क के किनारे जगह जगह संकेत क्यों लगे होते हैं। तो बेटा, सड़क के किनारे पे संकेत चिन्ह लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? लोगों की सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए। आपने देखा होगा ना कि जैसे आप कहीं जा रहे हो इंदौर से निकल के, तो वहां लिखा होगा उज्जैन इतने किलोमीटर दूर है, रतलाम इतने किलोमीटर दूर है ना। और जगह जगह और भी चिन्ह बने होते हैं, जैसे यहाँ पे अंधा मोड़ है, यहाँ नो पार्किंग है, या हॉर्न बजाना मना है, इस तरीके से। तो वो लोगों की सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए होते हैं। हो गया सभी का? चलिए, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जाने से पहले बेटा हाइप ज़रूर कर दें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।